बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये क्या कर रही हैं? मैं अपने पोते को गुस्ले मौलूद नहीं दे सकी, बात मेरे दिल में रह गई, इसीलिए इंतजाम किया। मेरा पोता फूलों की तरह खुशबूदार हो। हमेशा नजरे बद से महफूज रहे मेरा पोता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंबी उम्र हो उसके बाल आटे की तरह सफेद हो और उसकी जिंदगी बहुत बाबरकत। आमीन। लेकिन अम्मी, क्या हम बच्चे को इस पानी में नहलाएंगे? कुछ ज्यादा गंदा नहीं हो गया ये? चुप रहो बेटा, परेशान मत करो मुझे। आयशा साहिबा, अगर कुछ रह गया तो बता दीजिए, ले आती हूँ मैं। आपकी ख्वाहिश में कोई कमी न रह जाए। नहीं, अब कुछ बाकी नहीं रहा, सब पूरा हो गया। शैला, ये कपड़े ले जाके मशीन में डाल दो प्लीज। ये क्या है? क्या है? क्या है ये? एपिक की राइटिंग है ये तो। बताओ क्या लिखा है उसने? प्यारी बेटी, ये खत मैं इस उम्मीद पे लिख रही हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। जोर से पढ़ो, क्या लिखा है उसने? मेरे लिए खत लिखा है उसने। काश सब कुछ वैसा होता जैसा मैं चाहती थी। तुम्हें तुम्हारी माँ से सिर्फ बुरी यादें मिली हैं, लेकिन बस आखिर में मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहती हूँ, एक अच्छी नसीहत। मोहतात रहना। ये जो कुछ भी हुआ इसे मुझसे जोड़ दिया गया, जबकि हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि जिम्मेदार कोई और है। ये सब कुछ आमिर के माजी से जुड़ा हुआ है, उसके माजी के गलत कामों से। परी, पुरसुकून हो जाओ। बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है एपिक ने? हाँ, क्या लिखा है उसने? खबरदार कर रही है मुझे। वो मुझसे कह रही है कि मोहतात रहना हमेशा, खतरा है मुझे, दुश्मन कोई करीबी है। तो फिर किससे मोहतात रहे? हाँ, हर किसी से, हर किसी से। ठीक है परी, तुम पुरसुकून हो जाओ, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। हम सब यहाँ हैं, तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है ना? हाँ सही कहा, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि सब मौजूद हैं यहाँ पर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ परी, क्या हुआ? हमारी जिंदगी में 2 पल के लिए भी सुकून नहीं आ सकता। हर कोई माजी में धकेल रहा है हमें। वीरान, क्या तुम फौरी तौर पर यहाँ आ सकती हो? हम एपिक की बातों पर कितना भरोसा कर सकते हैं? वो औरत जो भी करती है सिर्फ तुम्हें तकलीफ देने के लिए करती है। हो सकता है उसने ये खत भी ऐसे ही किसी मकसद के लिए लिखा हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस खत के पीछे जो कोई भी है वो जरूर मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सब एपिक और मेरे पिछले दुश्मनों का किया धरा है। क्या ये मुमकिन नहीं? तुम्हारा मतलब हमारा कोई दुश्मन नहीं है? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? तो बताएं कि आपके हाथ बांधे जाएं या आपके पांव? मुझे तो ये लगा कि कारोबार का हमारा कोई हरीफ है जो पैसों के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब गौर किया तो ऐसा नहीं था। ये मामला जाती है। हाँ, तुम्हारा कोई दुश्मन क्यों होगा? जैसे तुमने मुझे जंजीरों में बांध कर रखा, वैसे किसी और को तो नहीं रखा होगा। किसी पर भी जुल्म नहीं किया होगा तुमने, और अगर किया भी हो तो उसका कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा, इसलिए तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। कभी सोचा इस बारे में? सोचने की कोशिश करो कि किस किस को तकलीफ पहुंचाई है, किसे अजियत दी है तुमने आमिर। मेरे अलावा और किसे जंजीरों में जकड़ के कैद करके रखा होगा तुमने आमिर। न जाने किस किस पर जुल्म किया। क्या कुछ याद भी है तुम्हें? अब भी तुम्हें याद नहीं आ रहा कि कोई दुश्मन हो सकता है तुम्हारा? बताओ मुझे, मुझसे पहले किसे अगवा किया था?
अपने माजी से मुंह नहीं मोड़ सकते। तुम ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। जो कुछ हुआ है उसकी जद में मैं भी आया हूं, परी, ये ना भूलो। खुदा के वास्ते तुम्हारी इन झूठी तसल्लियों, झूठे दिलासों का कोई असर नहीं होगा मुझ पर। वीरान, तुम्हें क्या लगता है कि आईपैक के लिखे हुए खत से हमें दुश्मनों को ढूंढने में आसानी होगी या नहीं? मुझे लगता है मुझे अपने बच्चे की हिफाजत अब अपने तरीके से ही करनी पड़ेगी। मुझे तुमसे बात करनी है। हम जानते थे कि ये एक मुनज़्ज़म काम है। एपिक पर फायरिंग ने इस बात की तस्दीक कर दी है, लेकिन आमिर, सबसे अहम बात यह है कि एपिक के खत से ये पता चलता है कि मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने इब्राहिम को लौटा दिया और अपनी शरीके जुर्म एपिक को भी मारना चाहा। मुझे लगता था ये सब होने के बाद वो लोग कहीं छुप जाएंगे, तमाम निशानात और सबूत मिटाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये उनका एक मंसूबा था। यकीनन वो दोबारा हरकत में आएंगे। यानी वो ऐसा करते रहेंगे? हाँ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी होगी। एक और बात जो मैंने अभी परी से सुनी, क्या सच है वो तुमने उसे अपनी कैद में रखा था? वो भी उसी हालत में थी, ठीक नहीं थी वो। आमिर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना। तुम दोबारा किसी को कैद नहीं करोगे। इस काम के लिए यहाँ कानून मौजूद है, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन किसी को कैद करने का हक मुझे भी नहीं, कानून को है। तुमने और कितने लोगों के साथ ऐसा किया है? हो सकता है उनमें से कोई तुम्हारा दुश्मन बन गया हो और तुमसे उस सब का इंतकाम लेना चाहता हूँ। इसीलिए तुम पहले इस बारे में सोचो कि तुमने किस किस के साथ ऐसा किया है। परी ठीक कह रही है। हो सकता है ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह किसी का इंतकाम हो। वीरान, माजी में जो भी हुआ उसके लिए माफ कर सकती हो? हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया, और इसलिए क्योंकि उस वक्त तुमने जो भी किया वो सब मेरी जिंदगी के लिए अच्छा साबित हुआ, मगर तुम्हारा तरीक़ेकार बिल्कुल गलत था। यकीन करो आमिर, बहुत गलत था, खौफनाक था। वो सब बिल्कुल भी सही नहीं था। तुम वो सब क्यों करते रहे मैं जानती हूँ, अंदाज़ा है मुझे उसका। मसाइल को इस तरह से हल करने की क्या वजह हो सकती है ये भी जानती हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा किसी को कैद किया या किसी के बारे में ऐसा सोचा भी, तो याद रखना मैं तुमसे नरमी से पेश नहीं आऊंगी। आमिर, तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम अगर पूरी दुनिया को भी कैद कर लोगी तो मसाइल खत्म नहीं होंगे। इंसानों को कैद करने से कभी भी मसाइल हल नहीं होते। हर एक की अपनी कोई मजबूरी होती है, उस मजबूरी को समझने की जरूरत है। जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस बात का अंदाजा है और मुझे भी है